हेलो एवरीवन। आज का क्लास में हम लोग जानेंगे कॉरपोरेट अकाउंटिंग जो बीकॉम सेमेस्टर 2 का बुक है, जो मेजर पेपर है। और उस मेजर पेपर का कॉरपोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे आज का क्लास में, वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को समझेंगे। तो आइए देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को समझने के पहले हम लोग समझेंगे कि गुडविल कहते किसको हैं, और गुडविल समझने के बाद जानेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो ये जो आप लोगों का जो है बुक, ये सेमेस्टर 2 का है, जिसका सेशन जो है आप लोगों का 2022-2026 है। बीकॉम सेमेस्टर 2 है। कॉरपोरेट अकाउंटिंग जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे पहले हम लोग गुडविल को समझेंगे कि गुडविल कहते किसको हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आइए समझते हैं कि गुडविल किसे कहते हैं। तो गुडविल का मीनिंग क्या है। देखिए, गुडविल जो कहा जाता है, बिजनेस का जो रेपुटेशन होता है, किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस का जो रेपुटेशन है, जो लोकप्रियता है, जो ख्याति है, जिसको हम गुडविल बोलते हैं। ऐसे गुडविल को हिंदी में ख्याति बोला जाता है। लेकिन बुकेज लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है बुक में गुडविल का मीनिंग को, उसको समझते हैं। तो गुडविल क्या लिखा हुआ है। गुडविल मीन्स, गुडविल का मतलब है गुड नेम। गुडविल का मतलब किससे है? बिजनेस का, फर्म का गुड नेम से मतलब है गुडविल को। और द रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म, फर्म जो रेपुटेशन अर्न किया है अपने बिजनेस का, अपने फर्म का जो रेपुटेशन फर्म के द्वारा अर्न किया गया है, वो कैसे अर्न किया गया है? तो बोल रहा है थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ऑनर। मतलब बिजनेस का ऑनर के द्वारा, हार्ड वर्क और ऑनेस्टी के द्वारा बिजनेस का जो रेपुटेशन अर्न किया गया है, उस रेपुटेशन को, बिजनेस का गुड नेम को हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। आगे क्या कहा गया है? बोला इफ अ फर्म रेंडर्स गुड सर्विस टू द कस्टमर, यदि कोई फर्म गुड सर्विस दे रहा, किसको? कस्टमर को। तो द कस्टमर्स हु फील सेटिस्फाइड, तो कस्टमर क्या कर रहा? सेटिस्फाई फील कर रहा है। विल कम अगेन एंड अगेन, और वो फर्म में बार बार आ रहा। विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर, जिसके चलते हम भविष्य में अधिक से अधिक प्रॉफिट को अर्न करेंगे। मान लीजिए कोई सर्विस रेंडर फर्म है, वो कस्टमर को गुड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण कस्टमर सेटिस्फाई होकर कस्टमर फर्म में सर्विस प्राप्त करने के लिए बार बार आ रहा है, जिसके चलते फर्म को फ्यूचर में मोर प्रॉफिट अर्न होने वाला है। तो इससे क्या हो रहा? फर्म का रिपुटेशन बन रहा, फर्म का गुड नेम क्रिएट हो रहा, जिसको हम क्या कहेंगे? गुडविल कहेंगे। आइए आगे क्या बोला जा रहा? बोल रहा क्या? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रिपुटेशन ऑफ ए फर्म। गुडविल क्या है? तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच अनेबल्ड is to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by the other firm in same trade। अगर कोई अदर फर्म, जो एक फर्म जो है, मान लीजिए एक फर्म क्लोथ का बिजनेस कर रहा है, दूसरा फर्म भी क्लोथ का बिजनेस कर रहा है, लेकिन दूसरे फर्म की अपेक्षा पहला फर्म अगर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो दूसरे फर्म की अपेक्षा पहला फर्म जो अधिक प्रॉफिट अर्न किया, उस अधिक प्रॉफिट को हम सुपर प्रॉफिट कहेंगे। आज सुपर प्रॉफिट अर्न करने का जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को हम क्या कहेंगे? गुडविल कहेंगे। वही बात यहाँ पर लिखा गया है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म विच अनेबल it to
on higher profit in comparison to the normal profit earned by the other firm। मतलब अदर फर्म के द्वारा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जा रहा और किसी दूसरे फर्म के द्वारा हायर प्रॉफिट अर्न किया जा रहा, तो इन नॉर्मल प्रॉफिट और हायर प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। और सुपर प्रॉफिट अर्न करने का जो कैपेसिटी है किसी फर्म के पास, उस कैपेसिटी को हम गुडविल कहेंगे। ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन इसका टेक्निकल डिफिनीशन क्या है? ये डिफिनीशन जो है लॉर्ड लिंडले के द्वारा दिया गया है। लॉर्ड लिंडले ने डिफिनीशन क्या दिया है? द टर्म गुडविल इज जनरल द टर्म गुडविल इज जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रिपुटेशन। पूरा गुडविल का जो टर्म है, ये गुडविल का टर्म जनरली यूज होता है। तो जनरली यूज कहाँ होता है? पूरा टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रेपुटेशन। मतलब बिजनेस में जो रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन के द्वारा आप जो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का जो आपका कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को हम गुडविल कहेंगे। ये डिफिनेशन किसने दिया? तो ये डिफिनेशन लॉर्ड लिंडले ने दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए। आगे बोल रहा गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है, अदृश्य संपत्ति है। ना हम इसको सीन कर सकते हैं, ना इसको टच कर सकते हैं। ये अदृश्य संपत्ति है जो दिखाई नहीं देता है। तो बोल रहा गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स सिंस इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी सीन और टच। ना तो छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। बट इट इज नॉट ए फिक्टिटियस एसेट्स, लेकिन ये फिक्टिटियस एसेट्स नहीं है। बिकॉज fictitious assets don't have a value, whereas goodwill has a value in case of profit making concern। बोला गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट्स है, इसको हम देख भी नहीं सकते हैं, इसको भी टच भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्टिटियस एसेट्स नहीं है। क्योंकि फिक्टिटियस एसेट्स को कोई वैल्यू नहीं होता है, फिक्टिटियस एसेट्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन गुडविल का वैल्यू होता है। प्रॉफिट कंसर्न फर्म में अगर कोई फर्म प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उस फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन क्रिएट किया जाता है, इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन होता है। इसलिए इंटेंजिबल एसेट्स है, लेकिन फिक्टिटियस एसेट्स नहीं है। बोल रहा इट कैन बी सोल्ड, इसको बेचा भी जा सकता है। गुडविल को क्या किया जा सकता है? बेचा भी जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में से अकेला गुडविल को आप निकाल कर नहीं बेच सकते हैं। पूरे बिजनेस को जब आप बेचिएगा तो साथ में गुडविल भी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस से चाहिएगा कि अकेला गुडविल को निकाल कर हम सेल कर दें, तो वो संभव नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ कहा जा रहा है, इट कैन बी सोल्ड थ्रू अ सेल will be possible along with the sale of entire business। बोल रहा क्या? गुडविल को सेल कर सकते हैं, तभी पॉसिबल है जब पूरे बिजनेस को हम बेचेंगे तो साथ में गुडविल भी आप बेच सकते हैं। और ये क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग गुडविल का डिफिनेशन को समझ गए होंगे। अब आइए समझते हैं कि गुडविल का क्या क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल जो है दो भाग में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं क्या? परचेज गुडविल। दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको इनहेरेंट गुडविल के नाम से भी हम जानते हैं। एक होता है परचेज गुडविल, दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको इनहेरेंट गुडविल के नाम से भी जानते हैं। तो अब समझिए कि परचेज गुडविल क्या होता है। जब आप किसी दूसरे का बिजनेस को परचेज कीजिएगा, उस समय उस बिजनेस, जिस बिजनेस को आप परचेज करने जा रहे हैं, उस बिजनेस का एसेट्स और लायबिलिटीज को माइनस करके, एसेट्स मान लीजिए कि 5 लाख का है और लायबिलिटीज मान लीजिए उस बिजनेस का 2 लाख का है,
तो 5 लाख में से 2 लाख को माइनस कीजिए, 3 लाख का जो आपका नेट एसेट्स आया, और नेट एसेट्स 3 लाख का है, लेकिन आप उसको परचेज कंसिडरेशन मतलब परचेज प्राइस उसको परचेज कर रहे हैं उस बिजनेस को 8 लाख में। मान लीजिए कि 5 लाख का उसका एसेट्स है, जिस बिजनेस को आप परचेज करने जा रहे हैं उस बिजनेस का एसेट्स है 5 लाख का, उस बिजनेस का लायबिलिटीज है 2 लाख का। तो नेट एसेट्स पहले फाइंड आउट कीजिए, 5 लाख का एसेट्स में से लायबिलिटीज 2 लाख का माइनस कीजिए, बचा आपका नेट एसेट्स 3 लाख का। और 3 लाख का चीज को मान लीजिए कि आप 4 लाख में परचेज कर रहे हैं, वो बिजनेस है 3 लाख का, उस बिजनेस का नेट एसेट्स है 3 लाख का, लेकिन आप उसको 4 लाख में परचेज कर रहे हैं। तो आपने कितना पैसा ज़्यादा दिया? तो आपने जो है 1 लाख रुपया ज़्यादा दिया। 3 लाख का नेट एसेट्स था, आप उसको 4 लाख रुपया पेमेंट कर रहे हैं उस बिजनेस को परचेज करने में, तो आप 1 लाख रुपये जो ज़्यादा दे रहे हैं वो किस चीज़ का दे रहे हैं? तो उस बिजनेस का गुडविल के एवज में आप 1 लाख रुपया ज़्यादा दे रहे हैं। तो 1 लाख जो है वो क्या कहलाएगा? परचेज गुडविल कहलाएगा। तो इसको कहते हैं हम परचेज गुडविल। और याद रखिएगा, परचेज गुडविल को कहाँ लिखा जाता है? तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखा जाता है। और याद रखिएगा कि बैलेंस शीट का एसेट साइड में अगर ऑलरेडी पहले से गुडविल है तो कंफर्म हो जाइएगा कि वो क्या है? परचेज गुडविल है। और इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है लागू होता है 26। ये जो परचेज गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है गुडविल का, तो गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 को अप्लाई किया जाता है। दूसरा होता है क्या? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मतलब जिस बिजनेस को आप चला रहे हैं, जिस बिजनेस को आप रन कर रहे हैं, उस बिजनेस का अगर आप सेल्फ खुद गुडविल का वैल्यूएशन निकालना चाहेंगे तो उस गुडविल को हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल के नाम से जानेंगे। तो दूसरा क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और याद रखिएगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अदर नेम है इनहेरेंट गुडविल। और इस गुडविल को बैलेंस शीट में मेंशन नहीं किया जाता है, ठीक है? नॉट मेंशन इन बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में इसको मेंशन नहीं किया जाता है, इसको बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता है। मीन्स नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो हमारा गुडविल का क्लासिफिकेशन 2 तरीका से हुआ, एक को कहें परचेज गुडविल, दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 लागू होता है, और परचेज गुडविल को बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखा जाता है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है बैलेंस शीट में इसका रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। आइए आगे क्या है समझते हैं। अब बोला जा रहा क्या? अच्छा, एक चीज़ और समझिए, पहले बोला जा रहा क्या? एक परचेज गुडविल जिसको बैलेंस शीट का एसेट साइड में शो किया जाता है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल इसको बैलेंस शीट का एसेट साइड में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। याद रखिएगा कि ये जो है गुडविल जो है वो क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटेंजिबल एसेट्स कहलाता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का हम वैल्यूएशन करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकाला जाता है। तो भाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल कब निकाला जाता है? कौन सा ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप फाइंड आउट कीजिएगा? तो याद रखिए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल तब निकाला जाता है जब मान लीजिए पार्टनरों का एग्रीमेंट में पीसीआर चेंज हो। पीसीआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीसीआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मींस पार्टनरशिप डीड में पार्टनरों के बीच प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज होता हो, वहाँ पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल
क्रिएट किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। दूसरा, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता हो तब सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकाला जाता है। जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा पार्टनरशिप फर्म से तब सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकाला जाता है। जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर डेथ कर जाएगा तब सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकाला जाता है। या जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ जाकर मर्ज हो जाती है, मीन्स अमलगमेशन का केस में सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकाला जाता है। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ जाकर मिलकर मर्ज होकर बिजनेस को करेगी तो इस प्रोसेस को कहते हैं अमलगमेशन, और अमलगमेशन का प्रोसेस में, अमलगमेशन का केस में सेल्फ जनरेटेड गुडविल फाइंड आउट किया जाता है। तो गुडविल, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकाला जाता है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकालने का कौन कौन सा सिचुएशन है? पहला, जब पार्टनरों के बीच में प्रॉफिट लॉस रेशियो चेंज हो तब, जब कोई पार्टनर एडमिट करता हो तब, कोई पार्टनर रिटायर करेगा तब, कोई पार्टनर डेथ कर जाएगा तब, या कोई कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस को करेगा, मीन्स अमलगमेशन हो जाएगा दोनों कंपनी के बीच में, तब गुडविल का वैल्यूएशन निकाला जाता है। तो आइए हम समझेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल को। परचेज गुडविल में तो कुछ करना ही नहीं, परचेज गुडविल में कुछ नहीं करना है। परचेज गुडविल अगर निकालने के लिए आता है तो जिस बिजनेस को आप परचेज करना चाहते हैं उस बिजनेस का टोटल रियल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, नेट एसेट्स आएगा। और नेट एसेट्स अगर 5 लाख आता है और आप उसका पेमेंट 7 लाख करते हैं तो 2 लाख गुडविल होगा। नेट एसेट्स अगर 4 लाख आता है और उसका पेमेंट अगर आप 7 लाख रुपया करते हैं तो 3 लाख रुपया गुडविल होगा। और वो गुडविल क्या कहलाएगा? परचेज गुडविल कहलाएगा। हमको तो इस चैप्टर में समझना है सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल जिसका दूसरा नाम है इनहेरेंट गुडविल, इसको कैसे आप वैल्यूएशन निकालते हैं। तो आइए सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन निकालने के लिए कौन कौन सा मेथड होता है, तो मेथड को समझते हैं। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकालने के लिए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए आपके सामने आपके बुक में 4 मेथड है। पहला मेथड जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड है, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, और चौथा मेथड है जिसको कहते हैं हम एन्युटी मेथड। इस 4 मेथड को आप पढ़ लीजिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। और याद रखिएगा हम जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सब SBPD पब्लिकेशन का है और डॉक्टर SK सिंह का बुक का क्वेश्चन रहेगा। और आप लोग भी बुक जो है SK सिंह को ही परचेज कीजिए और उसी से पढ़िए, क्योंकि आप लोगों का जो BBMKU का जो सिलेबस है उस सिलेबस में देखिए सबसे पहला आपका बुक का नाम लिखा है SBPD पब्लिकेशन का बुक को ही वो रेफर किया है, इसलिए उस बुक को ही आप लोग मार्केट से परचेज कीजिए और उसी से पढ़िए। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन करने का कौन कौन सा मेथड पढ़ना है हम लोगों को? तो पढ़ना है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा पढ़ना है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा पढ़ना है कैपिटलाइजेशन मेथड और चौथा पढ़ना है एन्युटी मेथड। तो सबसे पहला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला हम समझेंगे क्या? एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझिए। तो आज का क्लास में केवल हम बताएंगे किसको? एवरेज प्रॉफिट मेथड को समाप्त करेंगे। आज का क्लास में एवरेज प्रॉफिट मेथड को समाप्त करेंगे। इसके बाद का क्लास में सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड को देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपका 2 मेथड आता है।
इसके अंतर्गत दो मेथड आता है। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा होता है क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का दो मेथड है, एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है क्या, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ेगा हमको, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो आपके क्वेश्चन में जितना भी ईयर का प्रॉफिट गिवन रहेगा सभी प्रॉफिट का आप सम कर लीजिए और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट का मतलब है, मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, और इसमें प्लस कर दीजिए सेकेंड ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर प्रॉफिट, और इसमें प्लस कर दीजिए थर्ड ईयर प्रॉफिट। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर प्रॉफिट, थर्ड ईयर प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट को ऐड कीजिए और नंबर ऑफ ईयर कितना है, कितने साल का प्रॉफिट है, 3 साल का प्रॉफिट है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज प्रॉफिट आपके सामने निकल कर सामने आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या नियम है कि जितने साल का भी प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है सभी को प्रॉफिट को सम कर लीजिए, मीन्स ऐड कर लीजिए, और नंबर ऑफ ईयर जितना साल का प्रॉफिट है उतना साल से डिवाइड कर दीजिए, आपका सामने आ जाएगा क्या, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया फर्स्ट ईयर प्रॉफिट प्लस सेकेंड ईयर प्रॉफिट प्लस थर्ड ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अगर 4 साल का प्रॉफिट रहेगा तो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर प्रॉफिट, थर्ड ईयर प्रॉफिट प्लस फोर्थ ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 4, तो भी एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपका आया एवरेज प्रॉफिट। अगर आपको गुडविल निकालना है, यदि आपको गुडविल निकालना है तो गुडविल कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला होगा क्या, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मतलब जितना आपका एवरेज प्रॉफिट ही आएगा, एवरेज प्रॉफिट को लिख लिए यहाँ, और ईयर परचेज, ईयर परचेज, ये ईयर परचेज आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ईयर परचेज आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा। 2 ईयर परचेज है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 ईयर परचेज है तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 ईयर परचेज है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ईयर परचेज होता क्या है कि बिजनेस का जो हम एवरेज प्रॉफिट निकाले हैं, अगर 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाले हैं तो उस प्रॉफिट को हम अगले 3 साल तक अर्न कर सकते हैं। तो अनुमान लगाएं कि अगले 3 साल तक प्रॉफिट को हम और अर्न कर सकते हैं, तो 3 ईयर परचेज हो गया। और ये आपको अनुमान लगाना नहीं है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा ईयर परचेज, बस आप एवरेज प्रॉफिट को ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका गुडविल सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट जो आएगा गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा गुडविल निकल कर सामने आ जाएगा। ये हुआ आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का कैलकुलेशन। एक चीज याद रखिएगा, इस एवरेज प्रॉफिट के जगह, इस एवरेज प्रॉफिट के जगह एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है। तो देखिए, अगर आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट बोलेगा, जैसे फिर से इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, मान लीजिए कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में अभी हम बताएं एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड आता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में कितना मेथड आता है, 2 मेथड आता है। एक आता है क्या, सिंपल एवरेज प्रॉफिट
और दूसरा होता है क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दूसरा आता है क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो आज का क्लास में हम केवल इसको जानेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट को ही समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट को, सुपर प्रॉफिट को, कैपिटलाइजेशन मेथड को और एन्युटी मेथड को। अभी हम समझेंगे केवल सिंपल एवरेज प्रॉफिट को। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में आपका जो है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम अभी बताएं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो जितने साल का भी प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा, सभी प्रॉफिट को आप ऐड कीजिए। जैसे फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, इसमें प्लस कीजिए सेकेंड ईयर प्रॉफिट, फिर प्लस कीजिए थर्ड ईयर प्रॉफिट, और इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 साल का प्रॉफिट है, 1 2 3, 3 ईयर प्रॉफिट है, 3 से डिवाइड कीजिए। 4 ईयर प्रॉफिट का अगर आप सम किए हैं तो 4 से डिवाइड कीजिए। 5 ईयर प्रॉफिट को सम किए हैं तो 5 से डिवाइड कीजिए। ये निकल गया आपका क्या, एवरेज प्रॉफिट। अब यदि गुडविल निकालना है तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा, उस एवरेज प्रॉफिट को आप ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ईयर परचेज जो है आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा, है ना। तो गिवन तो रहेगा, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं कि ईयर परचेज है क्या, तो ईयर परचेज का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी बिजनेस का गुडविल जनरेट करना चाहते हैं, मीन्स सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकालना चाहते हैं, तो आप देखिएगा कि 3 साल में हमारा एवरेज प्रॉफिट जितना आया, उस एवरेज प्रॉफिट को हम नेक्स्ट 2 ईयर्स तक अर्न कर सकते हैं, तो 2 ईयर परचेज हो गया। नेक्स्ट 3 ईयर्स तक अर्न कर सकते हैं तो 3 ईयर परचेज हो गया। तो ये आपको समझने के लिए इस बात को हम बता रहे हैं, लेकिन जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि कितना ईयर परचेज है। अगर 2 ईयर परचेज है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 ईयर परचेज है तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 ईयर परचेज है तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। आपके सामने गुडविल निकलकर सामने आ जाएगा। ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट में ये फॉर्मूला हो। अब आइए, कभी कभी ऐसा होता है कि एवरेज प्रॉफिट के जगह आपको कहेगा क्या, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। क्या बोलेगा, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फर्स्ट ईयर एडजस्टेड प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर एडजस्टेड प्रॉफिट, उसी प्रकार से सेकेंड ईयर एडजस्टेड प्रॉफिट, सेकेंड ईयर एडजस्टेड प्रॉफिट, उसी प्रकार से थर्ड ईयर एडजस्टेड प्रॉफिट, थर्ड ईयर एडजस्टेड प्रॉफिट। अगर 3 साल का प्रॉफिट को आप एडजस्ट किए हैं तो तीनों साल का प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट को ऐड कीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 4 साल का प्रॉफिट है तो चारों साल का प्रॉफिट को ऐड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए। अगर 5 साल का प्रॉफिट है तो पाँचों साल का प्रॉफिट को आप ऐड कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए। मतलब आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जिस ईयर में प्रॉफिट एडजस्ट होने लायक रहेगा उस ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। और जिस ईयर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिंपल केवल प्रॉफिट दिया हुआ है, तो केवल प्रॉफिट को लिख देंगे। अगर एडजस्ट करने की बात कहा जाएगा तो उसको एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट जितने साल तक हम करेंगे सभी को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट निकल जाएगा। अब समस्या ये है कि एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते कैसे। आइए, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एडजस्टेड प्रॉफिट इक्वल टू एडजस्टेड प्रॉफिट इक्वल टू। एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो जो भी आपका प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, इस प्रॉफिट में आप ऐड कर दीजिए नॉन ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग लॉस या एक्सपेंसेज, जो भी आपका क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है उस प्रॉफिट में अगर उस ईयर में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज या लॉस है तो उसको उस प्रॉफिट में ऐड कर दीजिए, लेकिन उसी ईयर का होना चाहिए, तो उसमें ऐड कर दीजिए। प्रॉफिट में ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग लॉस और एक्सपेंसेज, और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे, और क्या ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम, और क्या माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग लॉस, नॉन ऑपरेटिंग, इसको थोड़ा सा, इसको हम इरेज कर रहे हैं, लिखने में प्लेस नहीं मिल रहा है, इसको इरेज कर रहे हैं। आइए, एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट को लिखेंगे, प्रॉफिट में प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज या लॉस को, फिर प्लस करेंगे ऑपरेटिंग इनकम को, अगर उस ईयर में दिया हुआ है तो प्लस करेंगे, नहीं दिया तो नहीं करेंगे, और इसके बाद माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को, और माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, इसको माइनस कर देंगे। याद रखिएगा एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने का ये फार्मूला है। और एक बात और याद रखिएगा, नॉन ऑपरेटिंग या ऑपरेटिंग या ए ऑपरेटिंग या ए नॉन ऑपरेटिंग, देखिए ऑपरेटिंग मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग को हम नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, नॉन रिकरिंग भी कहते हैं, या एबनॉर्मल भी कहा जाता है। नॉन रिकरिंग बोलिए या एबनॉर्मल बोलिए, एक ही चीज होता है। नॉन ऑपरेटिंग को हम नॉन रिकरिंग या एबनॉर्मल भी कहा जाता है, और ऑपरेटिंग को हम रिकरिंग भी बोलते हैं, और क्या बोला जाता है, रिकरिंग भी बोला जाता है, और नॉर्मल भी बोलते हैं। इसको एबनॉर्मल बोलते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं। मीन्स नॉन ऑपरेटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंसेज, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज भी कहेंगे, एबनॉर्मल एक्सपेंसेज या एबनॉर्मल लॉस भी कहते हैं, एबनॉर्मल एक्सपेंसेज या एबनॉर्मल लॉस भी कहा जाता है। याद रखिएगा, नॉन ऑपरेटिंग को नॉन रिकरिंग या एबनॉर्मल भी कहते हैं, और ऑपरेटिंग को रिकरिंग या नॉर्मल भी कहा जाता है। मतलब ये कि एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज या लॉस, इसको हम कह सकते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज या लॉस, इसको हम कह सकते हैं एबनॉर्मल एक्सपेंसेज या लॉस, इन तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। और ऑपरेटिंग इनकम को रिकरिंग इनकम भी कह सकते हैं, नॉर्मल इनकम भी कह सकते हैं, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को रिकरिंग एक्सपेंसेज भी कह सकते हैं, और नॉर्मल एक्सपेंसेज भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग का मतलब बार बार होने वाला, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब कभी कभी होने वाला। और इसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम एबनॉर्मल गेन भी कह सकते हैं। नॉन ऑपरेटिंग को क्या कह सकते हैं, एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल इनकम बोलिए, एबनॉर्मल गेन बोलिए, एक ही चीज़ है, या नॉन रिकरिंग इनकम बोलिए या नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलिए, एक ही चीज़ है। अगर एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए कहा जाएगा तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने का ये फार्मूला है। और याद रखिएगा, नॉन ऑपरेटिंग को नॉन रिकरिंग या एबनॉर्मल भी बोलते हैं, और ऑपरेटिंग को रिकरिंग या नॉर्मल भी कहा जाता है।
और गुडविल निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट में एक प्रॉफिट को जोड़िए, जितना नंबर ऑफ ईयर है डिवाइड कीजिए, एवरेज प्रॉफिट आ गया, ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुडविल निकल गया। अगर एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने बोलेगा तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालिए और सभी साल का एडजस्टेड प्रॉफिट को ऐड कीजिए, जितना ईयर का ईयर से डिवाइड कीजिए, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया। और गुडविल निकालना है तो गुडविल में एवरेज प्रॉफिट के जगह में एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट लिख दीजिए। गुडविल निकालना है तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज, तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट जो निकल कर सामने आएगा उसको यहाँ पुटअप कीजिए, ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका गुडविल निकल कर सामने आ जाएगा। ये आपका फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का। आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन जो है डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक से लिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन आपका बुक का पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज। देखिए क्वेश्चन आपका सामने में लिखा हुआ है 3 ईयर परचेज। गुडविल कैसे निकालना है? 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट और 5 साल का प्रॉफिट आपके सामने दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अभी हम फार्मूला बताए थे एवरेज प्रॉफिट निकालने का फार्मूला, इसमें एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट तो निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी ईयर में एबनॉर्मल प्रॉफिट मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस, नॉन ऑपरेटिंग गेन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कोई भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है। इसलिए इसमें हम एडजस्टेड प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जितना साल का प्रॉफिट है आप ऐड कीजिए, लॉस है तो माइनस कीजिए और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कीजिए, आपका क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपका 20,000 का है, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट आपका 50,000 का है, थर्ड ईयर में देखिए लॉस है आपका 30,000 का, माइनस में है, माइनस का मतलब लॉस में है। तो अगर लॉस होगा, अगर लॉस है तो इसको माइनस कीजिए और फिर 60,000 का प्रॉफिट है तो प्लस कीजिए और फिर प्रॉफिट कितना है? 40,000 रुपया का प्रॉफिट है 5वां साल में तो प्लस कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए कितना साल का है? 1 2 3 4 5, 5 साल का है तो 5 से डिवाइड कीजिए। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे सामने क्या आएगा? ये हमारे सामने आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। प्लस माइनस करके देखिए कितना आ रहा? 60,000 और 40,000, 1,00,000, 1,50,000 और 20 70,000, 1,70,000 में 30 माइनस कर दीजिए तो 1,40,000 और डिवाइड कर दीजिए कितना से? 5 से डिवाइड कर दीजिए। 1,40,000 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आ रहा? $28,000। ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट 28,000। और एवरेज प्रॉफिट जब 28,000 आ गया तो देयरफॉर हमको क्या निकालना है? हमको गुडविल निकालना है। हमको क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। तो गुडविल बराबर क्या फार्मूला बताए थे? एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकल कर आया? 28,000। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना सामने आया? 28,000 और इनटू ईयर परचेज। तो ईयर परचेज कितना है? देखिए 3 ईयर परचेज। कितना ईयर परचेज है? 3 ईयर परचेज है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 84,000 आपका गुडविल फाइंड आउट हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ये आपका बना क्वेश्चन नंबर 1। इस प्रकार से आप एवरेज प्रॉफिट मेथड का टोटल 5 क्वेश्चन है SBPD पब्लिकेशन में, टोटल 5 क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट मेथड का। 5 क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, जो नहीं बनता है उसको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।
अभी हम इस क्लास में एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाल कर मैथ कैसे सॉल्व करेंगे ये नहीं बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट अगर रहेगा, निकालना पड़ेगा, तो उसको कैसे निकालेंगे और उससे हम गुडविल फाइंड आउट कैसे करेंगे। इसके बाद वेटेड बताएंगे, फिर सुपर प्रॉफिट बताएंगे, इसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके बाद एन्युटी मेथड को सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।